आज हम बहुत ही शानदार किस्म के ज़ीरा राइस बना के तैयार करेंगे। इतने खिले खिले चावल, पानी की एग्जैक्ट रेशो आपको बताऊंगी, जिसके साथ आप इतने शानदार किस्म के ज़ीरा राइस बना के तैयार कर लेंगे। एक एक दाना आपको इसको अलहदा मिलेगा, ना तो चावल जुड़े हुए होंगे और खाने में ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टफुल राइस बन के तैयार हुए थे। ज़ीरा राइस बनाने के लिए बासमती चावलों का मैंने इस्तेमाल किया है। खुशबूदार और मज़ेदार ज़ीरा राइस जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। झटपट बन के तैयार होने वाले चावल जिन्हें हर कोई आसानी से बना के तैयार कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म के ज़ीरा राइस बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने लिए हैं बासमती राइस 2 कप चावल, और इनको मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो के रख दिए है। अब इन चावलों के साथ हम ज़ीरा राइस बनाएंगे। और इसके साथ जो चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है उसमें ग्रीन चिलीज़ ली हैं 2 लार्ज साइज़ की, और इनको मैंने लंबाई के रुख का इस तरह काट लिया था। इसके बाद ऑयल डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून के करीब, और मैंने 2 लहसुन के जो है क्लोव्स लिए थे और इनको मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है जिसके साथ हम ज़ीरा राइस बना के तैयार करेंगे 1 टीस्पून। अब पैन में सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें लहसुन डाल देंगे, और लहसुन को हमने फ्राई करना शुरू कर देना है। और लहसुन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए, लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और जैसे ये फ्राई होगा तो इसमें हम डालेंगे हींग, जो मैंने इसमें डाली है 1/2 टीस्पून। इसको भी हम फ्राई करेंगे। लहसुन और हींग दोनों चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी अच्छे तरीके से, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ये डाल के इसको भी हमने अब फ्राई करना शुरू करना है। सब चीज़ें जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी, एक शानदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर इसमें हमने डाल देना है पानी। अब सब चीज़ें हमारी जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं, खुशबू भी आ रही शानदार। 1-2 मिनट इसको हम और फ्राई करेंगे, क्योंकि लहसुन जो है इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। लहसुन का कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा तो तब फिर इसमें हमने डाल देना पानी। अब लहसुन का जो कलर है वो चेंज हो गया तो इसमें पानी डाल देंगे। और 2 कप मेरे पास राइस हैं तो मैं इसमें 3 कप जो पानी किए हैं ये डाल रही हूँ। पानी में बॉयल आ गया तो साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया 1 टीस्पून भर के। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम राइस डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे चावल, ये डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इनको हमने कवर करके रख देना है ताकि चावलों में एक बॉयल आ जाए। अब जो चावल हैं इनमें बॉयल आ गया है तो इसमें अब हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़ जो हमने काट के रखी थी, ये डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर जो मैंने 1/2 कप डाला है। ये दोनों चीज़ें डाल के तो इसको चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और जब इन्हें मिक्स कर लेंगे तो फिर इसके बाद इसको चावलों को हमने दोबारा से कवर करना है। इसका जो पानी इसको हमने ड्राई करना है। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके बाद इन चावलों को हम दम पे लगाएंगे। तब आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं इनमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, पानी इसमें बहुत कम रह गया है। अब जो ये चावल हैं इनको हम एक मर्तबा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जब मिक्स कर लेंगे तो फिर इसके बाद इसको हमने कवर कर देना है। और कवर करने के बाद इसको हम दम पे लगाएंगे। 15 मिनट का दम देंगे चावलों को। और 15 मिनट के बाद जब चावलों को दम आ जाएगा तो फिर आप इसकी लुक देखें, चावल कितने शानदार देखने में लग रहे हैं। एक एक दाना इसका अलग बन के तैयार हुआ है। खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। ज़ीरे की जो खुशबू है बहुत ही शानदार आनी शुरू हो गई है। ज़ीरा राइस बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे। अब इन ज़ीरा राइस को हम डिश आउट करते हैं तो आप इनकी लुक देखें, कितने शानदार ये देखने में लग रहे हैं, और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार थे। आप इन चावलों को दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, कोई सब्ज़ी हो उसके साथ खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इतने इजी तरीके से बनने वाले ज़ीरा राइस झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, और खाने में ज़ायकेदार मज़ेदार चावल जिन्हें आप बार बार बनाएंगे और खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।